नमस्कार। आज हम उस छात्र को धन्यवाद देना चाहते हैं जो छात्र गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल किए और जो छात्र सहयोग किए और जो टीचर आए गर्दनीबाग में, वैसे टीचर को भी हृदय से धन्यवाद जो छात्रों को मनोबल को बढ़ाए। आज सफलता मिल गई। लड़के के जो मांग था 15 सूत्री मांग था, लेकिन आज जो लाइव में हम दिलीप का बाइट सुन रहे थे, दिलीप आंदोलन के दौरान लंबा उन्होंने बोला कि 10 दिन इतना बड़ा आंदोलन मैंने जीवन में कभी नहीं किया और 2 दिन मुझे कैसे बीता हम कमरे के सामने कह नहीं सकते। अभी हमें भी बड़ा दुख हुआ। कोई व्यक्ति को ट्रोल किया जा रहा था उस समय। कोई हो नेतृत्व करता हो, किसी से किसी बात का मतांतर हो, उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति दिलीप को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। करीब 4-5 साल से इससे परिचय है। बेहद ईमानदार है। अगर ईमानदार यह व्यक्ति नहीं रहता, लड़कों का सही बात आगे नहीं रखता, तो छात्र राजनीति में 11 साल तक टिक नहीं पाता। पहला बात, कोई लड़का जब ईमानदार रहता है, छात्र के मुद्दे की बात करता है, सही ढंग से अपनी बात को रखता है, तभी युवा उसकी इज्जत करते हैं। क्योंकि बिहार के युवा पढ़े लिखे हैं। और कोई भी टीचर को किसी लड़के पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए छात्र नेता पर। अगर कमेंट्स करता है कोई छात्र नेता पर, तो वह टीचर कहलाने लायक नहीं। टीचर को तो छात्र नेता के साथ कमेंट्स नहीं करना चाहिए। हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, 1000 लड़का गाली देता है, इतना गंदा गंदा कमेंट्स करता है, हम हंसते रहते हैं। इसलिए हंसते रहते हैं कि बच्चे हैं, कमेंट्स करना उनका कर्तव्य है, सोच वही है। अभी ना कमेंट्स करेंगे तो 50 के बाद कमेंट्स करेंगे। लेकिन टीचर जो शिक्षा देते हैं और जो गाइड करते हैं, अपने को मानक टीचर कहते हैं, और दिलीप पर कमेंट्स करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर छात्र नेता कमेंट्स तो चलेगा, ताकि दोनों समतुल्य रहना चाहता है, एक दूसरे के आगे निकलना चाहता है, तो एक दूसरे को कमेंट्स होता है। लेकिन वो भी कमेंट्स नहीं होना चाहिए आगे भविष्य के लिए कि मैंने वीडियो बनाया था और बोला था इस 2 धुन में आंदोलन है, लेकिन दोनों का मकसद था 15 सूत्री मांग लागू करवाना। सफल हो गया। दिलीप प्रपोजल रखा था जो CDP 50% है, दिलीप प्रपोजल नहीं रखा था, शिक्षा विभाग ने प्रपोजल रखा था। और कुछ लोग दिलीप को ट्रोल करने लगे। नहीं करना चाहिए। अगर किए तो उनकी अपनी सोच है। आंदोलन की बात करते ट्रोल, आंदोलन समाप्त होता तब उनकी बात को रखते कि आंदोलन में यह काम किया। लड़का सब जितने भी लड़के हैं बिहार के और जो आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हैं, सभी लड़के जानते हैं। अमन भूख हड़ताल किया, धन्यवाद के पात्र है। अमन जहां भी लड़की होकर भूख हड़ताल की, झांसी की रानी से कम नहीं है वो लड़की। अमन 18 दिन तक भूख हड़ताल, जो अभी तक भूख हड़ताल किया, उसको हम शाबाशी देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन आंदोलन के दौरान एक दूसरे नेता पर कमेंट्स करना
उचित नहीं था, अनुचित है। हालांकि उस दिन हम गए थे गर्दनीबाग, क्योंकि मुझे तबीयत खराब रहती है। हम 5-7 एक आध घंटा रुके दिलीप के मंच पर। उधर भी जाने की इच्छा थी, लेकिन तबीयत, गर्मी बहुत ही, तबीयत खराब होने लगा। महसूस कर चला आया, नहीं गया, लेकिन जाना चाहिए था। लेकिन दिलीप को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने, दिलीप जी ने कितना बढ़िया संचालित किया। इतने कमेंट्स के बावजूद भी टीचर भी आपको लंचला लगाए, तो पर भी तनिक इधर से उधर नहीं डिगे। आपका लक्ष्य उसी प्रकार था, जिस ढंग से अर्जुन को सिर्फ दिखाई पड़ता था मछली का आंख, उसी ढंग से अमन का लक्ष्य था, उसी ढंग से जाह्नवी का लक्ष्य भी था, और उसी ढंग से जितने भी लड़के थे अपने घर को त्याग कर हर कुछ करके आंदोलन में भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। टीचर को भी आए थे, बच्चे को खाना खिलाए थे। वैसे टीचर को भी हृदय से धन्यवाद होना चाहिए। आप जिसके पास सामर्थ्य है, बच्चे को करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेरे साथ तो बैंड पूरा डॉक्टर का लगा हुआ है कि आप मुंह में नहीं जा सकते, दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए मुंह में कोई आंदोलन में हम नहीं जाते आता। लेकिन मुझे भी इच्छा रहती है, काफ़ी इच्छा रहती है, लेकिन बैंड है सिर्फ मेरे पूजा पर लिखा हुआ है। लेकिन तब पर भी हम गए एक दिन। अगर आंदोलन आज सफल हुआ कि जितने भी छात्र था उनकी सबसे बड़ी जीत हुई, और जो भी नेतृत्व करता हो, या अमन हो या जाह्नवी हो या दिलीप हो, सबको हृदय से धन्यवाद। आंदोलन में किसी भी टीचर को कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए कि छात्र नेता को दुख हो, नहीं बोलना चाहिए। सभी छात्र नेता को धन्यवाद दिल से। हम बार बार कहते हैं कि सम्राट चौधरी की सरकार मानी, उसको भी हृदय से धन्यवाद। क्यों मानी जानते हैं? नहीं मानती सरकार। मानने का मुख्य कारण है, अगर जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं होता इतना बड़ा, बिहार में स्फूर्त आंदोलन नहीं होता, झारखंड में सरकार नहीं, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं जुटती, तो बिहार में कुछ नहीं होता। कितना बार आंदोलन को मैंने देखा, सरकार डर गई थी, डरी हुई सरकार ने समझौता किया। पिछले बार तो देख रहे थे बीपीसी के मुद्दा पर लंबा आंदोलन चला, प्रशांत किशोर की अहम भूमिका थी, एक मेरी मुख्यमंत्री लड़के को नोटिस भी नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय अगर कहा जाए इस आंदोलन को, तो जंतर मंतर का, जो कॉकरोच पार्टी आज सबसे बड़ा आग का काम किए, तत्कालीकरण, जो बिहार के बीपीसी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोल थे, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, इस सब भी बहुत बड़ा काम किया। अगर जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं होता, यह व्यक्ति बोल दिया, तो सम्राट चौधरी जनरेशन नहीं करते उसको सम्राट चौधरी सस्पेंड नहीं करते, सम्राट सरकार सस्पेंड नहीं करती, पूरी गारंटी। जंतर मंतर का आंदोलन का परिणाम है बिहार में आज कोई लड़कों और एकदम बिल्कुल उसी का परिणाम है। और लड़कों की यहाँ की साहस और मेहनत, कितना दिन भी अनशन लंबा खींच लेता, जंतर मंतर जैसे आंदोलन नहीं होता, रांची जैसे आंदोलन नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए हृदय से सभी आदमी को धन्यवाद। दिलीप भाई हो,
अमन हो, जाह्नवी हो, हृदय से तुमको धन्यवाद भाई सबको। स्टूडेंट को प्यार, पढ़िए बढ़िया से, आप मेहनत पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।